और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों की। यहां पर भी दो प्रमुख सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 7 बजे तक चलेगी। बुधनी विजयपुर में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। बुधनी में भाजपा से रमाकांत भार्गव हैं प्रत्याशी, तो वहीं कांग्रेस के राजकुमार पटेल यहां से प्रत्याशी हैं। विजयपुर में भाजपा ने मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, विजयपुर में कुल मिलाकर 11 और बुधनी में 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही सीटों पर 5,22,000 मतदाता हैं। बुधनी विजयपुर में उपचुनावों को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की भी पूरी तैयारी है। स्पेशल बूथ वहां पर बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, तो बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो दोनों सीटें हैं ये काफी अहम सीटें हैं, विजयपुर और बुधनी। आज उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत सुबह 7 बजे से यहां पर हो गई है। मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यहां पर कांटे की टक्कर लगातार देखी जा रही है। सीट खाली होने के बाद अगर बात करें बुधनी की, तो रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच में यहां पर कांटे का मुकाबला है। इसके साथ ही विजयपुर में भी कांटे का मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। यहां पर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुख्य मुकाबला है। और आप तस्वीरों से ये जान सकते हैं कि कितना उत्साह है उपचुनावों को लेकर भी। विजयपुर और बुधनी के जो मतदाता हैं वो पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ज्यादा जानकारी लेते हैं भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज वो घड़ी है जब जनता प्रत्याशियों का भाग्य तय करने जा रही है। वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है सुबह 7 बजे से, और आज जो है इन प्रत्याशियों की, दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखिए, आज देश भर में चुनाव का, विधानसभा चुनाव का और उपचुनाव का माहौल है। और जहां तक झारखंड की बात करें तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए आज फर्स्ट फेज की वोटिंग है, जिसमें 43 सीटों पे वोटिंग अभी शुरू हो गई है 7 बजे से। और बाय इलेक्शन की बात करें तो देश के 10 राज्यों में 31 विधानसभा सीटों पे बाय इलेक्शन होना है। सिक्किम की 2 सीटों पे निर्विरोध उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। तो आज मध्य प्रदेश में भी बाय इलेक्शन है और मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें बुधनी और विजयपुर में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। दोनों जगह हालांकि अभी सुबह 1 ही घंटा हुआ है वोटिंग शुरू हुए। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती, बैलेट पेपर जो होते हैं, मतदान जो बाहर से करते हैं, उन लोगों ने मतदान किया, डाक मतपत्र जिसे कहा जाता है। और इसके बाद मुख्य वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे से। धीमे धीमे लाइनों की, कतारों की, वोटर्स की संख्या कतारों में बढ़ती जा रही है। और जहां तक बात करें हम विजयपुर में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दोनों वोटिंग के दौरान सुबह से ही बूथों पे मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बुधनी की बात करें तो बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ देर पहले ही भोपाल से रवाना हुए। वे बुधनी में वोट डालेंगे और बुधनी उनकी पारंपरिक सीट है। जब तक वे मुख्यमंत्री रहे, बुधनी विधानसभा सीट से वो जीतते रहे। और जहां तक बात करें दोनों उपचुनाव का, तो बुधनी में भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव का मुकाबला राजकुमार पटेल से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और विजयपुर में मुकाबला रामनिवास रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और मोहन सरकार में वन मंत्री है, उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से। तो दोनों ही सीटों पे सुबह 1 घंटा लगभग हो चुका है। धीमा मतदान अब शुरू हो गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शाम को 7 बजे तक वोटिंग होनी है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि आएगी। और दोनों ही जगह दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अपना पक्ष मजबूत बता रही हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो पिछले लगभग 30 चुनाव, जिनमें 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। इसके अलावा एक जो उपचुनाव हुआ है छिंदवाड़ा लोकसभा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो 30 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट जीत चुकी है। और
इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि विजयपुर और बुधनी में वो दोनों ही जगह जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांटे की टक्कर है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। इसीलिए विजयपुर जो सीट है मध्य प्रदेश की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बिल्कुल कांग्रेस दावे के और प्रदेश वादे अध्यक्ष दोनों ही दल की तरफ से हैं। हर पार्टी दावा कर रही है कि जीत उसकी झोली में आने वाली है, लेकिन जनता जो है वो भाग्य तय करने वाली है और ये जो नतीजे आएंगे यही बताएंगे किसका भाग्य खुलने वाला है। शुक्रिया आपका अनिरुद्ध जी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।